भोले शंकर शिव शंभो 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 शंभो। ये हमारा परम पावन वेदव्यास धाम और महाश्मशान। और जैसे कि 3 दिन पहले मैं यहाँ पर आपको प्रेडिक्शन दिया था कि इस समय जैसा ग्रह गोचरीय स्थिति बने हैं और ग्रहण के आसपास हमारा मसान घाट में भीड़ बढ़ेगा। आप लोग को ये लगता होगा कि आपके शहर से कम भीड़ है, लेकिन इतना भीड़ जनरली यहाँ नहीं होता है। और इस समय भयंकर भीड़ चल रहा है यहाँ पर। और ये श्मशान काली, और उधर आप देख रहे हो छोटे से बड़ा जन्म होता है, जन्म होके फिर बड़ा होता है, चलता है, खेलता है, पढ़ता है, शादी होता है, फिर नमस्कार, खुश रहो। तो जाऊँ छूँ। हाँ, सो ये मसान घाट का स्थिति। अभी आपको लगता होगा कि यहाँ थोड़ा सा लोग कम हैं, लेकिन अंदर जाओगे मछली बाज़ार हो गया है। अब यहाँ से आप देख सकते हो कितना सारा गाड़ी, एक उसके पीछे 2, एक उसके पीछे 2, 3, 4, इधर एक गाड़ी खड़ा 5। मतलब इतना ये लोग अभी तक डाउनलोड नहीं, मतलब डेड बॉडी डाउन नहीं किया है, वहीं पर है। और बाकी अभी जल रहे हैं। अभी दिन का 2 बजने वाला है, 5 डेड बॉडी पेंडिंग पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ उतना ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, लेकिन यहाँ क्योंकि ये चिर श्मशान है, मतलब जागृत श्मशान है, बहुत सारे हम लोग इधर साधना वाधना करने के लिए रात को आते हैं, तो हमेशा कभी भी बुझता नहीं है यहाँ पर आग। कम से कम एक भी जलता रहेगा इसी हिसाब में। ये वाला पुराना वाला है गांव का टाइम में, उस समय ये सब बना नहीं था। हमारा राउरकेला स्टील प्लांट सब बनाया है। और अभी ये बोलबम वाला जगह भी है। अभी धूम बोलबम वाले आएंगे सोमवार, 5 सोमवार। और इसके माध्यम से आप लोगों को बता दूं, इस समय जो लोग जिनका भी कोई समस्या है, यही अभी मात्र बेस्ट श्रावण का महीना, उसके बाद गुरु चांडाल लग जाएगा। कितना भी पूजा पाठ करो, गुरु शुद्धि मिलेगा नहीं, ग्रह शांति होगा नहीं, कई सारे बड़े बड़े कार्य होंगे नहीं। और इस बार बकरी मार्गी होके लंबे समय तक गुरु चांडाल लगने वाला है। और जैसे कि मकर राशि के द्वादश में हुआ था, उस समय आपको याद होगा कोरोना शुरू हुआ था इसी प्रकार का गंडमूल नक्षत्र में। ऐसा ही एक योग लगा है आने वाला समय में पेंडेमिक का। और अभी थोड़ा थोड़ा सुलग रहा है। कोई बोल रहा है कोरोना जागृत हो गया, कुछ हो गया। ये हम लोगों का ब्राह्मणी नदी, यहाँ पर पहले से भी जो लोग मेरा वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा, त्रिवेणी संगम है। और वो वहाँ पर रेलवे लाइन, आप लोग जो भी कलकत्ता मुंबई रोड में जाते हो, दिल्ली वाला रास्ता में जाते हो, तो राउरकेला घुसते ही ये जो ब्रिज देख रहे हो, रेलवे ब्रिज, ये उसी रास्ता से कनेक्ट करता है। गीतांजलि में आते रहोगे तो लेफ़्ट साइड देखना, ये वेदव्यास धाम आपको दिखाई देगा। उत्कल में आओगे तो भी आपको दिखाई देगा। ये नदी पार होते ही राउरकेला। और जो लोग कलकत्ता से आते हैं वो लोग राउरकेला पार होंगे तो ये पहला नदी आएगा, ब्राह्मणी नदी। यहाँ पर त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम, शंख और कोयल और सरस्वती मिलके ब्राह्मणी बना है। कुछ लोगों के अनुसार ये अभिशप्त नदी है। विषय बिंदु पे आता हूँ। अलॉट। और मैं बोला था उस दिन भी, अभी भी मृत्यु संख्या बढ़ेगा, बहुत लोग झड़ जाएंगे जिनका डेट आ गया है। और फिर से बता दूँ, मीन राशि और वृश्चिक में कुछ इनका पिता, और कर्क के कुछ पिता अगर बूढ़े हैं, बीमार हैं, सबका बात नहीं कर रहा हूँ, और लंबे समय से पढ़ रहे थे, तो मैं घर का बड़ा बेटा हूँ ना, अंदर नहीं जा सकता अभी। तो ये चलिए अंदर का आपको कुछ विजुअलाइजेशन करा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर गाड़ी है, धुआं जल रहा है। यहाँ गाड़ी 1, 2, यहाँ से भी दिखाई दे रहा है 5 गाड़ी। और इधर जलाने का काम चल रहा है। इधर स्नान ध्यान बाल वाला कटना, और यहाँ से चलते चलते नदी में चले जाते हैं लोग। तो टेस्टिंग के लिए आया था, देख लिया कि भाई हाँ, मेरा प्रेडिक्शन के अनुसार संख्या बढ़ा है। अच्छा, इसमें अभी जो गुरु चांडाल का इम्पैक्ट रहेगा, कर्क लग्न राशि और सिंह लग्न राशि दोनों के ऊपर इनका इफेक्ट होगा। तो जिसका भी कुंडली में गुरु चांडाल और साथ में ग्रहण, क्योंकि ये ग्रहण का पोजिशनिंग ही ऐसा है, जो बच्चे लोग ग्रहण के महीना में जन्म हुए हैं, यानी जिसके कुंडली में सूर्य केतु, सूर्य राहु एक घर में बैठे हैं,
और दूसरा कौन, जिसके कुंडली में गुरु चांडाल है, जहाँ जहाँ जिस भाव में है वो सब एक्टिवेट हो जाएंगे। सबसे डेंजर और ख़तरनाक किसके लिए है, देखो रिसेंटली 1991 अगर कुंडली खोलोगे 1991 वाला, जितने बच्चों का कर्क लग्न राशि में गुरु बृहस्पति केतु का योग था, वहीं पर फिर से लग रहा है। उस समय जो लोग जन्म हुए हैं, आप लोगों को बहुत सावधान इन ऑल डायमेंशन, एक एग्जाम्पल से बाकी लोग समझ जाना। पकड़ लो मकर लग्न का कुंडली या मकर राशि का कुंडली है 1990 वाला, सप्तम स्थान में गुरु चांडाल लगा, दाम्पत्य घर, स्पाउस घर, आपके पार्टनरशिप के घर में, बिजनेस के घर में। तो गुरु चांडाल का बहुत सारा फल है, उसमें से जो बेसिक फल क्या बताते हैं, बेसिक फल कहा जाता है धूम पाप करवाएगा, गुरु पति, गुरु को जिसका भी कारक है उनको धोखा देगा, उनको कष्ट देगा, उनको पीड़ा देगा, माइंड अनकंट्रोल, ये सब बेसिक बिंदु बिंदु में बता रहा हूँ, बाकी एक्सप्लेनेशन तो बहुत लंबा लंबा है, छोड़ दो। तो ऐसे कुछ केसेस में क्या होगा, देखो इसी समय शनि बकरी रहेगा, बकरी मार्गी का इफेक्ट रहेगा, क्योंकि जितना जल्दी गुरु केतु आसपास आते रहेंगे उतना जल्दी उतना धीरे धीरे फल होगा। और गुरु अतिचारी है, 90 में तो अतिचारी था नहीं। बारिश के लिए काला बादल शुरू हो गया। श्री दामोदर बाबा कुटीर, वेदव्यास, बिट हाउस ऑफिस, विपद संकुल डेंजरियस, यहाँ जो घुसता है वो निकल नहीं पाता है, बड़ा भयंकर पानी यहाँ पर रहता है और पानी का चक्कर काटता है, इसीलिए बड़ा सारा बैरिकेड दे के नहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो पकड़ लो बकरी शनि के कारण आपके दाम्पत्य के घर में, आपके सप्तम स्थान में, इससे पहले आपका पति बीमार था किसी भी कारण, देखो गुरु लिवर का कारण, सूर्योसिस, लिवर प्रॉब्लम, जॉन्डिस। अच्छा, इस समय सूर्य गंडमूल को क्रॉस करेगा, इसी गंडमूल में बड़े बड़े इवेंट होने वाले हैं और उधर से कोरोना या किसी प्रकार का पेंडेमिक मूवमेंट हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में पति और दाम्पत्य जीवन का ऊपर कोई बड़ा रिपीट, अगर किसी का था तो रिपीट होने का संभावना, और उस प्रकार के समस्याओं को आपको सामना करना पड़ सकता है। देखिए यहाँ पर पंडित लोग रुद्राभिषेक कर रहे हैं, हमारा शिव मंदिर में बड़े बड़े ग्रह शांति इत्यादि रुद्राभिषेक का कार्य हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग यहाँ पर जो आते हैं हम लोग कराते हैं। तो आप एक एग्जाम्पल दे दिया, जिसके लिए जो घर है, अब देखो मीन लग्न राशि के लिए ये पंचम पड़ रहा है, पंचम का गुरु चांडाल, बेटा बेटी, संतान, प्रेमा प्रेमी, लभरा लभरी, टाटा बाय बाय, धोखा धोखी। ऐसे ही मेष राशि का चतुर्थान, भूमि भवन वाहन, माता सुखमन, माँ के ऊपर ठोकाई, माँ का अगर पहले बीमार था तो रिपीट। अब मैं वो सब बोल नहीं रहा हूँ, कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनका ये सब केस पहले से घटा हुआ है, वो लोग इस बात को एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, मिथुन का तृतीय, छोटा भाई बहन, मित्र बंधु पड़ोसी एफेक्टेड। कर्क का ऊपर होने वाला है तो सेल्फ डेंजरियस, सेल्फ डेंजर होगा। सिंह का द्वादश और सिंह के ऊपर होने वाला है तो बी अलर्ट फॉर दिस। हमारा चाचा जी आए हैं किसी का काम करने के लिए। काका हरिओम, काका हरिओम, क्या करो जा? अच्छा 200 करोड़, चालो चालो चालो। ये हमारा चाचा जी हैं, काम करने आए 200 कर्म करने के लिए। अब उनको डिस्टर्ब नहीं करें, चाचा जी का अगर धुआं वुआं लगा लिए होंगे तो फिर गुस्सा आ जाएंगे। ठीक है, इस कर्म में डिस्टर्ब नहीं। अच्छा, अशुभ कर्म सब करते हैं घाट के ऊपर। तो अपना ही चाचा है, एक ही वंश, लेकिन वो बाबा ले लेने से फिर बाबा का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अच्छा, इनका बहुत, जो लोग मेरा पुराना वीडियो सुने हो आज आप देख लिए, ये पंचम शनि वाला है, बहुत अमीर आदमी है। ठीक है, बहुत अमीर मतलब सबसे अमीर है। पंचम शनि जितना पनौती लगाता है, अगर जानते हो तो उतना धनी भी, अमीर भी बनाता है। तो आगे चलते हैं। तो कन्या राशि, द्वादश में बेडरूम, द्वादश उनके लिए मस्त हो जाएगा। ये ग्रहण का इम्पैक्ट, गुरु बृहस्पति का इम्पैक्ट। उसके बाद तुला राशि के लिए अगर आप देखोगे लाभ स्थान में हो रहा है तो उसके लिए चिंता नहीं करना है, बेस्ट ऑफ गुड मस्त है।
लेकिन तुला राशि का बड़ा भाई अफेक्टेड इन्फेक्टेड, मित्र बंधु अफेक्टेड इन्फेक्टेड, कुछ लोग कटेंगे, कुछ लोग आएंगे, कुछ नया ज़िंदगी में आने वाला रहेगा। उसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक का तो अभी गाज गिरने वाला है, पंचम का शनि और इधर गुरु चांडाल, इधर बेवकूफ़ी और इधर ठोकाई पिटाई। ये बहुत पुराना बरगछ और जड़ी गछ एक साथ है। ऐसा गछ मिल जाए तो ज़रूर वहाँ पर पूजा पाठ कर लेना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। धनु लग्नाधिपति अष्टम, वृश्चिक का लग्नाधिपति, हालांकि अष्टम में तो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, लेकिन धनु के साथ भी ठीक ऐसा ही है। ससुराल और गुप्त संपर्क, मुंबई का लड्डू, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स, गुप्त धन कहाँ रखे हो देखना, चूहा हुआ खा जाएंगे दिमाग खा जाएंगे। जो भी छुपा के रखे हो निकाल निकुल के दे दो, नहीं तो फिर झारखंड जैसे पड़ेगा बेटा। गुप्त में छुपा के रखे थे, सीडी और क्या बोलते हैं सीआईडी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड डालने वाले हैं, तैयार रहना। ग्रहण के बाद ही मकरू का बोल दिया सप्तम स्थान ब्लॉक्ड भी रहे। ब्लॉक्ड आउट हो जाने के बाद यहाँ पर हैवी एनर्जी आ जाएगा। मंगल बृहस्पति, पति का लाइफ, पत्नी का लाइफ, स्पाउस और साथ में आपका जो भी पार्टनर्स। और ऐसे ही कुंभ के लिए अगर बात करें, छठा में टॉप गुड बेस्ट, शत्रु खत्म। जो लोग कुंभ राशि वालों को 7.5 में लगे थे, पिंगड़ा मिंगड़ा किए थे, उनका फट फाट फिट। मीन का तो बता दिया पंचम में। और इस समय जो मीन वालों का हार्ट का प्रॉब्लम है, उधर का प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक, खष्टिकार, अम्लपित्त। और शनि समय बकरी होके गुरु चांडाल लिवर से के कारण, पित्त के कारण, कफ के कारण, ठंडा सर्दी खांसी। वृश्चिक, धनु और कुंभ मीन में खट्टी डकार, अम्लपित्त, ज्वलन, कुछ भी खाया हजम नहीं हुआ, रात भर बिना खाए गला में वगैरह वगैरह, मुंह में गप वगैरह वगैरह। बोल नहीं रहा हूँ, बोलने से बोल डरा रहे हो। ENT आइज नोज थ्रोट, बोल नहीं रहा हूँ, समझ जाओ, इंगित कर दिया। बोलता हूँ तो फिर 8-10 कमेंट आ जाता है डरा रहे हो, तो डरा नहीं रहा हूँ, खाली इंगित कर दे रहा हूँ। जो लोग दारू, मांस, मछली, अंडा ज़्यादा खाने वाले हैं, पूजा पाठ, धर्म कर्म नहीं करने वाले हैं, भाई समझ जाओ, इंगित कर दिया। देखो इस समय ये योगा क्यों बोल रहा हूँ बार बार। आप देखो 5.5 साल 6 साल का आप लोगों के साथ कनेक्शन है, किसी में ऐसा नहीं बोल रहा था, अभी बोल रहा हूँ आप लोगों को बारंबार। भाई कम से कम 1 महीना बेसिक साधना शिविर कर लो, कहीं भी कर लो, मेरे पास ज़रूरी नहीं है, हम लोग तो कराते हैं, लेकिन आपके आसपास 1 मंथ स्पेशल साधना शिविर, ताकि डूज डोंस को जानो और बढ़िया से नियम पूर्वक आप आसन प्राणायाम इत्यादि को कर लो। ठीक है। काला काका, हे काका, काला मित्र नहीं बार। अच्छा, तो यही रंगा। हाँ, सो ऐसे कंडीशन को आसन प्राणायाम इस समय से आगे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु चांडाल, क्योंकि आने वाला समय 2027 के बाद 28-29 जो बड़ा दुर्योग बिल्डअप होने जा रहा है, जैसे 1991 में हुआ था। एक तरफ जो कंजक्शन बिटवीन केतु एंड शनि, वो वृषभ मेष के एक्सिस में, और ठीक इधर गुरु चांडाल राहु और गुरु का कनेक्शन, ये भयंकर सिवियर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को खड़ा करने वाला है। वही लोग सेव रहेंगे जिनके पास इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहेगा, रेगुलर प्रैक्टिशनर ऑफ योगा, ध्यान, मेडिटेशन। और उस समय देखना लोगों के अंदर कितना अनरेस्ट, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन जैसे समस्या के कारण सुसाइडल टेंडेंसी, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में कमी, इस प्रकार के समस्याएं बहुत दिखाई देंगे। तो अगर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए वेदांत चाहिए, कम से कम 1 महीना का कोर्स। और फिजिकल फिटनेस के लिए जिम काम नहीं देगा, जिम तो मसल के लिए होता है बाबू लोग, बता दे रहा हूँ अभी से, ये वार्निंग आपको दे रहा हूँ 2029-28 के लिए। जिसको हजम कर पाना, सहन संभाल पाना आम आदमी के लिए नहीं रहेगा। मिनिमम आपके पास कम से कम 1000 घंटा का प्रैक्टिस ऑफ योगा चाहिए। और देखो विगत 5-6 साल आप तो पार कर दिए जैसे तैसे,
बॉडी का मॉर्मेंट मैटर के साथ। लेकिन अभी नेचुरोपैथी आयुर्वेद का एरा, योगा का एरा सेकंड जोन में बढ़ रहा है। उस समय तो रामू जो कर दिया, लोगों को ठक ठक के योगा सिखा दिया। लेकिन नाउ दिस इज़ द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल योगा प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल योगा, तंत्र योगा, योगिनी तंत्र योगा, घिरंड संहिता एंड सबसे ज़्यादा यहाँ पर चलेगा जो ईशावास्य से लेके कम से कम 11 उपनिषद का अध्ययन। ये सब अगर नहीं होगा तो अन्नमय, मनमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश हीलिंग करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आगे मेडिसिन फेल्योर, एंटीबायोटिक फेल्योर, प्रोबायोटिक फेल्योर दिखाई देगा। उस समय जो टाइम जोन है, ऐसा प्रॉब्लम जिसको बोलने से केवल आप बोलोगे डरा रहे हो, इसलिए नहीं डरा रहा हूँ, इंगित कर दे रहा हूँ कि भाई अभी से आने वाला 3 साल कोई भी शरीर, कोई भी राशि, कोई भी लग्न अलॉट ग्रह गोचरीय स्थिति इतना भारी प्रभावित होने वाले हैं कि आपको क्या बताऊं। ऐसा दुर्योग रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट टाइम जोन में लगता है। देखो 90 में लगा था शनि राहु एक साथ, इधर केतु और गुरु एक साथ, लेकिन वो जो नक्षत्र पद था कहीं ना कहीं से बचा रहा था, फेवरेबिलिटी था। लेकिन अभी जहाँ लगने वाला है शनि, वो जो सबसे बड़ा चंद्रमा उच्च का नक्षत्र, वो बहुत पावर दे देता है वहाँ, और ये एक सुपर डिस्ट्रक्शन जोन में एक्टिवेट होने जा रहा है। तो आप सबको मेरा अनुरोध रहेगा अभी से, ऐसा कदाचित जरूर, हाँ लेकिन ये ज़रूरी है कि 1 महीना का कहीं भी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स जैसे हम लोग करवाते हैं। क्यों? क्योंकि योगा में, तंत्र में, पूजा पाठ में छोटे छोटे बहुत सारे डूज डोंस रहते हैं, और जिनको अधूरा ज्ञान, यूट्यूब का ज्ञान, किसी का भाषण का ज्ञान, किसी का किताबी ज्ञान, ये सब करने से आदमी को फिर फल मिलता नहीं है। फिर धीरे धीरे निराश, हताश, उदास, विनाश हो जाता है। बोलते हैं ये सब बेकार बात है, झूठ बात है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये बिच्छू मंत्र जानता नहीं, सांप बिल में हाथ घुसाते हो, सांप काट लिया तो फिर बोलते हो कि सब गलत है। चलो कोई बात नहीं, धन्यवाद, नमस्कार।